नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंचामृत का सेवन करने से, पंचामृत का भोग लगाने से, पंचामृत बांटने से कैसे बरसेगा आप पर अमृत? जी हाँ, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां मौजूद पुजारी हमें पंचामृत देते हैं, या फिर जब हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं तो पंचामृत का प्रसाद भगवान को भोग लगाकर लोगों में बांटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पंचामृत में मौजूद 5 अमृत हमारी खराब सेहत ठीक कर सकते हैं, हमारी दरिद्रता और दुख को दूर कर सकते हैं, साथ ही हमारी किस्मत भी संवार सकते हैं। तो पंचामृत के चमत्कार जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर पंचामृत बनता कैसे है, क्यों पंचामृत को अमृत का खजाना कहते हैं और क्या है पंचामृत के लाभ। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पंचामृत तो घर में भी बना लेते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी बनता है, लेकिन बनता कैसे है मुझे ये नहीं मालूम। देखो, पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। 5 अमृत में क्या क्या? गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, यही 5 चीज मिला करके बनता है पंचामृत। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान के पूजन में देवी देवताओं को जल से स्नान कराने के बाद दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से स्नान कराया जाता है। कुछ लोग गन्ने का रस या चीनी के रस की जगह शक्कर से भी स्नान कराते हैं। और इसी को जब सब सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं पंचामृत। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे ही खुद अगर पंचामृत मिलाकर के स्नान करें तो शरीर की कांति बढ़ती है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक है। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा यज्ञ करने लगता है, जैसे सहस्त्रचंडी, शतचंडी, महायज्ञ करने लगता है, तो उसे 10 विधि स्नान कराने का शास्त्रों में वर्णन है। 10 विधि स्नान। ये 10 विधि स्नान क्या है? जल से स्नान करना, मिट्टी से स्नान करना, औषधियों से स्नान करना, गाय के गोबर से स्नान करना, गाय के गोमूत्र से स्नान करना, गाय के दही, घी, दूध, इन 5 चीज़ों से स्नान करना। इस तरह से 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, जिसे 10 विधि स्नान कहते हैं। और 10 विधि स्नान करने के पहले क्षौर कर्म करवाना पड़ता है, माने बाल मुड़वाना पड़ता है। और उसके बाद स्नान करने के बाद, 10 विधि स्नान करने के बाद मनुष्य पूर्ण रूपेण पवित्र माना जाता है और पंचगव्य का सेवन करने के बाद वो सर्वथा पवित्र हो जाता है और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में वो बैठने के लायक हो जाता है। और इस 10 विधि स्नान से या पंचामृत के सेवन से मन को शांति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें अगर एक तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो ये सोने पर सुहागा बन जाएगा। अगर आजीवन पंचामृत में तुलसी का पत्ता डाल करके और उसका सेवन किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपने पूर्वजों के मुंह से, बुजुर्गों के मुंह से और संतों के मुंह से सुना है कि ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब सत्यनारायण भगवान की कथा गांवों में होती है या शहरों में होती है तो एक पंचामृत बना करके पात्र में रखा जाता है और भगवान शालिग्राम की जो शिला होती है उसको पंचामृत में डुबो करके स्नान कराया जाता है। पंचामृत का ज्यों ही शालिग्राम की शिला से स्पर्श होता है त्यों ही वह पंचामृत अमृत बन जाता है, त्यों ही वह पंचामृत अमृत बन जाता है।
और फिर कथा के अंत में जब प्रसाद वितरण होता है तो वो पंचामृत जो लोग सेवन करते हैं वो लोग सचमुच में उनका दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग सब नष्ट हो जाता है। और एक होता है पंचामृत, एक होता है चरणामृत। चरणामृत क्या होता है? चरणामृत होता है भगवान के चरणों का धुला हुआ जल, भगवान के चरणों को धोने वाला जल, वो होता है चरणामृत। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी, तो एक पैर उठाया जब उन्होंने, तो उनका वो पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो तुरंत ब्रह्मा ने अपना कमंडल निकाला और कमंडल निकाल करके थोड़ा सा जल से जो है भगवान विष्णु के पैरों को धो करके कमंडल में जल रख लिया। वही गंगा जी हैं, वही गंगा जी हैं। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से ही गंगा जी निकल करके भगवान शिव के जटा में आई और वहां से जग पावनी गंगा धरती पर विचरण की। उन्हें ही भागीरथी गंगा कहते है भगवान के श्री चरणों का चरणोदक ही। तो जो लोग वृंदावन निवास करते हैं, बिहारी जी का चरणामृत पाते हैं, वृंदावन के रज का सेवन करते हैं, उनके सारे रोग शोक अपने आप नष्ट हो जाते हैं। चरणामृत के सेवन से अमृत तुल्य शरीर के अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है। और जो लोग नहीं वृंदावन में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, और आपने घर में लड्डू गोपाल रखा हुआ है या आपने शालिग्राम की शिला रखी हुई है, तो यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से जल मिले हुए गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्तम के मंत्रों के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, चाहे वो शालिग्राम की शिला हो, चाहे श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप हो, और चाहे राम जी का कोई स्वरूप हो, चाहे कृष्ण का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई भी विग्रह हो या लड्डू गोपाल हो, और उसके बाद जो चरणामृत आपको उपलब्ध हो रहा है, उस चरणामृत का यदि आप और आपका परिवार सेवन करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी दवाइयां काम करने लगेंगी, समुचित जगह पर आपका इलाज होने लगेगा और आपको राहत मिलने लगेगी। ये तो मैं नहीं कहता हूं कि आप चरणामृत पी लीजिए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ रामचरितमानस में जब भैया लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है तो राम जी ये नहीं करते कि कोई मंत्र मारते हैं और कहते हैं कि अब लक्ष्मण तू उठ जा, बल्कि कहते हैं कि किसी वैद्य को बुलाओ। तो वैद्य सुसेन आते हैं तो कहते हैं कि संजीवनी बूटी चाहिए, तो हनुमान जी प्रस्थान करते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, और संजीवनी बूटी लाते हैं और उससे उपचार होता है, तब लक्ष्मण भैया उठ जाते हैं। ऐसे नहीं करते फूफा कर दें और लक्ष्मण जी उठ जाएं, वो तो साक्षात नारायण थे ना, भगवान थे ना। उन्होंने क्यों मैसेज दिया? इसलिए कि औषधियों का अपने आप में महत्व है, चिकित्सा का अपने आप में महत्व है। अंधविश्वास में पड़ करके और फूफा के चक्कर में पड़ करके जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चरणामृत का, पंचामृत का सेवन करते हैं तो आप विश्वास करिए कि इससे बुरे से बुरा प्रारब्ध भी टल जाता है, आपके जीवन में कष्टों में कमी आती है, और सचमुच में आप सही जगह जाकर के दवा लेते हैं और वो दवाइयाँ भी आपके लिए अमृत बन जाती हैं। दवा और दुआ अगर दोनों एक साथ हों तो निश्चित रूप से कष्ट में कमी आती है। कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन जैसे तत्व जो है ये पंचामृत में पाए जाते हैं। पंचामृत से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। इसके नियमित सेवन से त्वचा की चमक बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। इसलिए चाहे चरणामृत कह लीजिए, चाहे पंचामृत कह लीजिए, पंचामृत में 5 तत्व मिलाए जाते हैं और चरणामृत में शुद्ध शुद्धोदक अर्थात शुद्ध जल होता है। इन दोनों का पान करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। न तो अकाल मृत्यु होती है, न तो गंभीर दुर्घटना होती है। अगर कोई बहुत बड़ा खराब आपका प्रारब्ध है
तो आप ऐसे मानिए कि जैसे आपका सर फटने वाला है तो आपके नाखून में चोट लग जाएगी। देखिए, प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। दो मित्र एक साथ पढ़ते थे, एक बड़ा सज्जन, बड़ा ही सुशील, बड़ा ही मतलब कि आस्तिक था, और दूसरा नास्तिक और बड़ा भौतिकवादी था। दोनों मित्र थे आपस में। एक बताता था दूसरे को कि तुम क्या कचड़े में फंसे हुए हो, मेरी तरह जिंदगी जियो, सुख की जिंदगी जियो, इन सब चीजों में क्या रखा है जो तुम साधु सन्यासी की तरह सोच रखते हो। दूसरा चुप रहता था। धीरे धीरे पढ़ाई समाप्त हुई, दोनों अलग हुए। कुछ दिनों के बाद दोनों से मुलाकात हुई। क्या हाल है तुम्हारा? वैसे के वैसे ही फकीर हो, वैसे के वैसे भिखारी हो। मुझे देखो, मेरे पास क्या नहीं है, दुनिया का कौन सा वैभव नहीं है, और देख मैं जमीन में अगर लात मारूं ना तो यहां से भी हीरा निकलेगा। और उसने एक लात मारा जमीन पर, वहां से एक हीरे की थैली मिल गई। देख, ये हीरे की थैली मिल गई। और दूसरा जो मित्र था वो आगे बढ़ा तो उसे एक जो है कांटा चुभ गया, बड़ा कांटा चुभ गया, और वहीं बैठ गया और रोने लगा कि मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मुझे इतने बड़े बड़े संकट मिल रहे हैं, और ये पैर से लात मार रहा है जमीन पे तो हीरे की थैली मिल रही है, और मुझे कांटा चुभ रहा है। तब तक एक बुजुर्ग आए, बेटा कांटा धंस गया क्या? कहन हाँ। कहन मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने निकाल दिया। तो बोला, बाबा मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पूरे जीवन से इसने अपराध किया और सारा गलत काम करता है, इसको हीरे की थैली मिलती है, और मैं सारे जीवन सदाचार के रास्ते पर रहा, मुझे कांटा चुभ रहा है, मुझे दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती है, मेरा जीवन नरक हो गया है, क्या है भगवान की लीला? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा देखो, आज जिस समय उसे हीरे की थैली मिली है, प्रारब्ध के अनुसार उसको आज इस समय चक्रवर्ती सम्राट का शपथ लेना था। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसका सिंहासन पर महिमा मंडन होना था। और जिस समय तुम्हें ये कांटा धंसा है, उस समय तुम्हें सूली लगने वाली थी, मतलब सूली लगती और तुम मरते। ये पूर्व जन्म का तुम्हारा प्रारब्ध था। तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हारा प्रारब्ध कांटे में बदल गया, और उसके पाप के कारण उसका चक्रवर्ती का जो प्रारब्ध था वो मतलब हीरे की थैली तक सीमित हो गया। अब उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ है। अब देखना कि उसकी क्या गति होती है और तुम्हारी क्या गति होती है। तो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्धों को तो हमें देखिए भोगना ही पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम भगवान को मानना छोड़ दें, हम ईश्वर को मानना छोड़ दें। अरे कुछ नहीं होता, भगवान इतना तो कर रहे हैं पूजा पाठ जिंदगी भर से, तो क्या दिया भगवान ने, क्या किया भगवान ने? इतना दुख तो पा रहे हैं, इतनी मुसीबत तो पा रहे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भगवान क्या कर रहा है? अरे भगवान इसलिए थोड़ी है। आपने जो पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, आपके जो प्रारब्ध हैं और जो कठिन प्रारब्ध हैं, उनका कुछ अंश तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है नहीं भुगतना पड़ेगा। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को अपनी माँ के स्तन का दूध नहीं मिला, दूसरी माँ के पास जाना पड़ा। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, भगवान स्वयं उनके साथ थे। तो आप सोच के देखिए ना, अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो आप इतना जल्दी क्यों हताश हो रहे हैं, इतना जल्दी क्यों निराश हो रहे हैं? तो मैं तो अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भी जितनी बड़ी मुसीबत आए उससे बड़ा धैर्य अपने अंदर बनाओ, और भगवान के ऊपर और अटूट श्रद्धा रखो और अटूट विश्वास रखो। अगर आपका विश्वास डिग गया तो विश्वास किस काम का? जितनी बड़ी विपत्ति आए उससे ज्यादा धैर्य आप अपने अंदर पैदा करें। दुनिया के सारे दुख मनुष्य के लिए बने हुए हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, या शालिग्राम जी को रखे हैं, या राम जी की प्रतिमा है आपके पास, या भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की प्रतिमा है आपके पास, और प्रतिमा अगर धातु की है तो एक पीतल की थाली में उन्हें रख करके
नित्य दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उनका अभिषेक करिए। चलिए, दूध से न सही, चीनी के रस से न सही, गन्ने के रस से न सही, दही शहद से न सही, तो कम से कम जल से तो अभिषेक करिए। और जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर सिंहासन पर विराजमान करिए और वो जो जल है उसको एक कटोरी में रख करके पूरे परिवार को 2-2, 4-4 बूंद जो है पीने के लिए दे दीजिए। इससे आपके परिवार में बीमारी नहीं आएगी, इससे आपके परिवार के लोगों में वैमनस्य नहीं होगा और सबको सद्बुद्धि मिलेगी, सबको सद्ज्ञान मिलेगा। ये होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतना तो जान लिया आपने कि पंच अमृत जो है वो किस तरीके से अमृत प्रदान करता है, और आने वाली चर्चा में पंडित जी आपको बताएंगे कि और किन मायनों में लाभकारी होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले चर्चा मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि में मंगल की स्थिति है। धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। द्वितीय तृतीय की युति है। मेरा विश्वास है कि आज आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और आप अपने मन के अनुसार खर्च करेंगे और आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे और नया काम भी शुरू करने का योग है। जीवन साथी से रिश्ता और गहरा होगा। पुराने रोग में आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पंचामृत को लेकर ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली से कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राहुल जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच नोएडा से राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। और राहुल, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए अगर आपको आवाज मिल रही है तो। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बारे में कुछ राशि के बारे में पूछना था। पंडित जी, मेरी कुंडली के बारे में बता सकते हैं क्या? बोलिए। पंडित जी, मेरी मतलब जैसे मुझे शादी के बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर पंडित जी 1992, ठीक है, 28 अगस्त। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ जी पंडित जी, तो बताइए पंडित जी। और मेरी टाइमिंग थी 7:25 पे शाम को पैदा। 28 दिल्ली की पैदाइश। हाँ, दिल्ली की पैदाइश थी पंडित जी मेरी। 28 अगस्त 1992। कितने बजे पैदा हुए? कितने बजे पैदा हुए? 7:25 पे। सुबह की शाम? शाम की इवनिंग। और कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। अच्छा, तो आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। आप मांगलिक हैं। कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है। आपकी सिंह राशि है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा की कुंडली में अधम योग बना हुआ है और मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि में है और मकर के नवमांश में है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है। जो शुक्र आपका जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके चतुर्थ भाव में मंगल आपको मंगलिक बना रहा है और आपका नीच का राहु आपके आमदनी के स्थान में है। ऐसे लोगों की न सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर होती है और न ऐसे लोगों के जीवन में धन संचय की स्थिति अच्छी होती है। भले ही आपका जन्म 1992 का है, आप 34 साल पूरा करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ का कोई पुरसा हाल नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का सदाष्टक योग है। विवाह हो जाने के बाद भी विवाहेतर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो आपको ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। और हर शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे ही शनि चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा पर लौटते हैं और अब बात करते हैं कि पंचामृत
कैसे आपके लिए लाभकारी होता है। पंचामृत 5 अमृत से मिलकर बनता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पंचामृत में मौजूद पहले अमृत यानी दूध की। पंचामृत में मौजूद दूध आपको कौन कौन से लाभ दे सकता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि सबसे पहले दूध की क्या विशेषता है पंचामृत में। देखिए, जब मैं दूध कहूं तो आप गाय का दूध समझ जाइएगा। दूध तो सबको दूध कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी से विदेश में पूछा गया कि आपके हिंदुस्तान में सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ तो गाय को माता माना जाता है और गाय को इतना पवित्र माना जाता है और आप कह रहे हैं भैंस का दूध। कहना आपने दूध पूछा ना, गाय का दूध दूध नहीं होता है, गाय का दूध तो अमृत होता है, ऐसा विवेकानंद जी ने जवाब दिया था। तो सचमुच में गाय का दूध अमृत होता है। तो वेदों में जो पंचामृत बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थों का अलग अलग विश्लेषण है वो आप जानिए। इसमें मिलाई गई 5 चीज़ों को अभिषेक करने से इष्टदेव का आशीर्वाद मिलता है। पंचामृत में जो दूध होता है वो हमारे शरीर के अंदर विष को दूर करता है, मन के तनाव को दूर रखता है। पंचामृत में दूध होने के कारण जब इससे देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका प्रसाद लगाया जाता है तो व्यक्ति को सुयोग्य संतान, गुणवान जीवन साथी, राज सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक बात बताऊं आपको, अनुभव की बात बता रहा हूं। यदि आपकी संतान बीमार रहती है या संतान से किसी प्रकार से आप चिंतित हैं, उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता या वो हर समय बीमार रहता है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यदि आप महिला हैं तो मेरी बात को कान खोलकर सुने। आप एक नियम बना लीजिए कि 100 ग्राम दूध रोज लेकर के मैं किसी शिवलिंग पर जाऊंगी। घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है या स्फटिक का शिवलिंग है तो उत्तम है, आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, और वैसे भी घर में शिवलिंग रखना चाहिए। अगर कुछ लोग ये भ्रम पैदा करते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए तो ऐसे लोगों का मुंह नोच लेना चाहिए। घर में तो शिवलिंग होना ही चाहिए। अगर नहीं है शिवलिंग तो शिवालय जाना चाहिए, वहाँ पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, फिर गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, फिर चीनी या गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, फिर थोड़ी सी शहद चढ़ानी चाहिए, फिर गाय का पिघला हुआ घी चढ़ाना चाहिए, फिर दही लगाना चाहिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो पोंछकर उस पर जनेऊ, भस्म विभूति, बेलपत्र, मंदार की मंजरी, धतूरे का फूल, कमल के फूल, धूप दीप और केला सेब का प्रसाद चढ़ा करके कपूर से आरती करनी चाहिए। ये नियम अगर आप बना लें और ये नियम अगर आपका आजीवन चलता रहे तो मैं और तो नहीं एक बात की गारंटी दे सकता हूं, और भी अपने बल पे नहीं, भगवान जी के बल पर, कि आपके जीते जी आपको कभी पुत्र वियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीते जी आपका बेटा कभी नहीं मर सकता है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका बेटा सुरक्षित रहेगा, जब तक आपका जीवन है तब तक आपका पति सुरक्षित रहेगा। ये है भगवान शिव की उपासना का महत्व। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। कोई संशय नहीं है, चाहे जैसी होनी हो, भगवान शिव सारे बुरे प्रारब्ध को क्षण भर में मिटा सकते हैं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, कलिकाल में भगवान शिव की उपासना करने से सब प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिलती है। इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। मैं जब से होश संभाला हूं, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, तब से मैंने एक चीज देखा अपने घर में। 13-14 साल की उम्र से मैं बता सकता हूं
कि तब से मैं जानने लायक हुआ हूँ। मेरी माँ रोज नहा करके पहले घर में पूजा करती थी, उसके बाद एक डलिया लेकर के और उसमें पूजा की सामग्री लेकर के गांव में ही एक शिव मंदिर था, वहाँ जाती थी और गाय का दूध लेकर के जाती थी और रोज वहाँ भोलेनाथ को गाय का दूध चढ़ाती थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। और जब तक वो जीवित रही 50 साल तक उसने ये अपनी उपासना जारी रखी। इससे दो चीजें मुझे दिखाई दी, एक तो हम दोनों भाई स्वस्थ रहे और दूसरा हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ जब दूध न रहा। मतलब गौ माता के दूध की स्थिति 12 महीने रही, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक गाय अगर नहीं दूध दे रही तो दूसरी गाय दूध देने लगी, दूसरी नहीं दे रही तो दूसरी वाली देने लगी। मतलब इस तरह से कभी दूध की कमी नहीं हुई और कभी गाय बीमार नहीं हुई। क्यों बीमार नहीं हुई? क्योंकि उसका दूध सबसे पहले शिव जी के लिए निकाला जाता था, उसके बाद में घर में यूज होता था। पहले शिव जी के लिए एक गिलास में निकाल दिया जाता था, उसके बाद यूज होता था। तो अगर कोई वस्तु, जैसे आपने पैसा कमाया और पैसे की सैलरी आपके घर आई, सैलरी में से 100 रुपया आपने निकाल के रख दिया कि इस मंदिर में हम जाकर के ये मिठाई चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, तो आपका शेष बचा हुआ पैसा अब सेफ हो गया। अब उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, वो रोग में नहीं जाएगा, वो दवाई में नहीं जाएगा, वो मुकदमे में नहीं जाएगा, वो ब्याज में नहीं जाएगा, वो सही जगह यूज होगा। अगर किसी चीज का पहला अंश भगवान के लिए समर्पित हो जाए तो शेष अंश आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। इसीलिए क्योंकि गाय का दूध रोज माताजी चढ़ाती थी शिवलिंग पर, इसलिए गायों की सेहत अच्छी रहती थी, गाय ठीक रहती थी और वो 12 महीने दूध मिलता था। कहने के लिए बहुत साधारण बात हो सकती है, लेकिन मेरे अनुभव में ये बात रोमांच करती है। और हमारे पिताजी तो मतलब हर समय पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, हर समय पूजा पाठ में ही लगे रहते थे और उनको घर गृहस्थी से बहुत मतलब भी नहीं होता था। लेकिन वो जो रुमाल अपने कंधे पर रखते थे, उसी रुमाल से गाय को पोछा लगाते थे और वही रुमाल फिर कंधे पर रख लेते थे। कभी अगर उनसे कभी हमने कह भी दिया कि उसी गाय को पूछते हैं वही कंधे पर रख लेते हैं, तो क्या हुआ? गाय तो 33 कोटि देवताओं को लेकर के बैठी हुई है, उसका स्पर्श हो गया तो ये शरीर मेरा शुद्ध हो जाता है। मतलब ये स्थिति आप समझ लो। मतलब अगर आप भगवान शिव की उपासना ठीक ढंग से करने लगो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यार, कम से कम विपत्तियों से तो बच जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय तो सूर्य की स्थिति है। आपका राशि स्वामी शुक्र बुध के साथ इस समय लग्नेश द्वितीयेश की युति बनी हुई है। सही जगह पर पैसे खर्च आपके होंगे, लाभ भी आपको मिलेगा। और हाँ, एक बात बताऊं, नवम भाव का स्वामी जो एकादश में है, इसका मतलब काम से जुड़े सिलसिले में आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपकी यात्रा हो सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत होने का संकेत मिल रहा है। भाग दौड़ और तनाव ये सेहत को कमजोर कर सकता है। और अगर आपकी वृषभ राशि है भैया, तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, कम से कम आज जो चंद्रमा की स्थिति राहु के साथ है, आप किसी मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, शाम को सुंदरकांड का पाठ आज जरूर कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंचामृत में मौजूद दूसरा अमृत यानी दही, इसका क्या महत्व है? पंचामृत में मौजूद दही आपको क्या लाभ दे सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, सोर्स ऑफ कैल्शियम तो है ही। पंचामृत में मिला हुआ दही पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, सुख में वृद्धि करता है। पंचामृत में दही होने से इसका सेवन करने वाले के चेहरे पर हमेशा कांति रहती है।
पंचामृत में दही होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, सुंदर स्वर और वाणी, शारीरिक सौंदर्य, सुख, शांति, पशुधन, वाहन, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन दही भी गाय की ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय शुक्र और बुध दोनों की युति है। शुक्र व्ययस होकर के आपके राशि में है, इसलिए कुछ अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, लेकिन किसी के सलाह से कुछ आपको धन लाभ भी हो सकता है। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। शांत रहिए, घर में कलेश न होने पाए इसका पूरा विचार करिए। सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिए। क्रोध करने से बचिए और सही योजनाएं बनाइए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। तो जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति तो आपके राशि में आ गए हैं, 1 अंश 13 कला पर पहुंच भी गए हैं और अपने उच्चस्थ स्थिति में हैं, और ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। लेकिन चंद्रमा से षराष्टक योग बना हुआ है, इसलिए भाई आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना है तो पैसे के अहमियत को आपको समझना पड़ेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। अपने रिश्तों के बीच में बाहर वालों को न आने दें। ज़्यादा मीठा सेहत बिगाड़ सकता है, कोई आपको उकसा सकता है। चावल, चीनी या आटा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। लगभग हम सभी ने पंचामृत का प्रसाद ग्रहण किया है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके चमत्कारी उपायों को जानते हैं। पंचामृत में मौजूद 5 अमृत आपकी हर परेशानी, हर संकट को दूर कर सकते हैं, आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। ऐसे में वो तीसरी चीज यानी शहद होने से आपको कौन से महालाभ मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दूध और दही की बात तो बता दी, जरा शहद को भी थोड़ा सा विस्तृत करके बताइए। देखो बेटा, शहद को मधु भी कहते हैं। शहद को मधु भी कहते हैं। मधुमक्खियों से निकलता है इसलिए मधु। और इसके बिना सनातन धर्म की कोई भी पूजा जो है वो एक तरह से अपूर्ण ही रहती है। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है दिव्या, मैं तो शहद के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शहद से अभिषेक करने वाला चाहे जितने बड़े रोग हों उनका शमन कर सकता है। अगर आपके घर में बीमारी है, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है या बार बार बहुत सदस्य बीमार रहते हैं और आपके घर में स्फटिक का श्रीयंत्र है या पारे का श्रीयंत्र है या स्फटिक के भगवान शिव हैं या पारे के भगवान शिव हैं या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो अगर आप शहद से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर शहद का लेप करें और उसके बाद शिवलिंग का तो नहीं लेकिन भगवान विष्णु के किसी अवतार का मूर्ति का या श्रीयंत्र हो तो उसका दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक कर सकते हैं। शंख का नहीं, क्योंकि शंखचूड़ जो है वो भगवान शिव का शत्रु था और उसी से शंख बनी है, इसलिए कभी शंख से जो है भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक बार रामायण सीरियल में देख रहा था तो उसमें भगवान राम जो बने थे तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना में शंख से जो है शिवलिंग का अभिषेक किया था। रामानंद सागर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उन्होंने बड़ा सजीव रामचरितमानस बहुत बढ़िया रामायण बनाई। लेकिन
कहीं न कहीं प्रोड्यूसर या कहीं न कहीं लोगों ने ज्ञान देने में ये कमी कर दी कि शिवलिंग का शंख से अभिषेक नहीं होता है। अब उसको अरुण गोविल जो राम बने थे उन्होंने जो शंख से अभिषेक किया उसको देख करके कहीं लोग नकल न करने लगे कि मैं भी शंख से शिवलिंग का अभिषेक करूं, ये अनर्थ हो जाएगा। ये गलती हुई थी सीरियल में, इसलिए मैंने अपने दर्शकों को कई बार आगाह किया है कि कभी भूल करके भी शंख से शिव का अभिषेक ना करें। शिव का अभिषेक करना है तो श्रृंगी से करें। श्रृंगी का मतलब होता है सींग, और सींग किसकी? गाय की। पहले गाय की, मरी हुई गाय की सींग ला करके और उसमें आगे की भाग में छेद करके और उससे मतलब अभिषेक किया जाता था। अब क्या है, कालांतर में चांदी पीतल की श्रृंगी बाजार में बनी बनाई मिलती है और वो एक ऐसे सींग के आकार की होती है। उसके आगे एक गाय का मुंह बना होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है। तो उसमें जब कोई चीज हम भर लेते हैं तो वो धारा के रूप में जाकर के शिवलिंग पे गिरती है। ठीक है ना। जैसे 3 लीटर दूध अगर है आपके पास और थोड़ा सा जल भी आपने मिला लिया है दूध को पतला करने के लिए, और रुद्री का पाठ हो रहा है, एकादशनी रुद्राभिषेक हो रहा है, माने 11 पाठ रुद्री के हो रहे हैं, तब भी आप 3-4 लीटर दूध के प्रयोग से पूरा शिवार्चन कर सकते हैं। मतलब उसकी धारा इतनी पतली होती है कि बहुत ज़्यादा दूध का कंजप्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग नहीं होगा, वो धीरे धीरे धारा अनवरत चलती रहेगी। समझ रही हो। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक तो हर समय श्रृंगी से ही करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, इनकी मतलब की पूजा आप दक्षिणावर्ती शंख से कर सकते। महालक्ष्मी की पूजा, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा आप शंख से कर सकते हैं, शहद भर के। शहद भर के। इससे रोग शांत हो जाता है। चाहे जितनी बड़ी गंभीर बीमारी आपके परिवार में हो, कोई व्यक्ति आपके परिवार में, अब किसी ने कह दिया कि ये तो वेंटिलेटर पर चले गए, अब नहीं बचने वाले हैं, आईसीयू में भी मतलब कि बहुत खराब स्थिति है, आप किसी से कुछ मत पूछो, केवल मैं कह रहा हूं 100 ग्राम शहद और 108 बेल के पत्ते लेकर के शिवालय चले जाओ और शिवालय से 20 मीटर की दूरी पे रहने पर ही चिल्लाना शुरू करो, महादेव 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 महादेव। कम से कम 10 बार चिल्लाओ। तुम्हें पागल समझती है दुनिया, समझने दो। तुम्हें बेवकूफ समझती है दुनिया, समझने दो। तुम्हें पाखंडी समझती है दुनिया, समझने दो। लेकिन चिल्लाओ महादेव महादेव। और जा करके शिवालय में शिव जी के ऊपर जल चढ़ा करके और शहद का एकदम लेप करो, जैसे आप उनके पैरों को जो है उनके पैरों की आप मालिश कर रहे हैं, ये मन में भावना करके 2 मिनट तक शहद का लेप करो। उसके बाद कोई साथ में लेके जाओ जो जल की धारा गिराए और आप शिवलिंग का लेप करते रहो। फिर एकदम शुद्ध करके शिवलिंग को, और उसके बाद बिल्वपत्र, भस्म विभूति, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो। और जो 108 बेलपत्र हैं आपके पास, उस एक एक बेलपत्र को ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् कहते हुए एक एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए और कोई व्यक्ति जल गिराता रहे। आप करके आओ और हॉस्पिटल जाओ। आपके पेशेंट की जिंदगी में अगर तुरंत सुधार न हो जाए तो आप कहना। अरे अगर 95 साल के होंगे, मृत्यु आ गई होगी, तब थोड़ी चमत्कार होगा। लेकिन अगर आयु है और कष्ट आया हुआ है तो उसका निराकरण उतने देरी में हो जाएगा जितने देर में आप पूजा करोगे मंदिर में। यह है भगवान शिव का चमत्कार। संजीवनी बता दिया आपने। तो मैं बताऊं तुम्हें, एक लोग मतलब कि ससुर दामाद 2 लोग और मिल करके ताज एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे थे एक संत का दर्शन करने, मध्य प्रदेश। उनका बड़ा नाम है संत का इस समय दुनिया में। ताज एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट 3 लोग मर गए, 1 लड़का बचा। वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन से कोमा में था। उसकी पत्नी को लेकर के हमारे एक जानने वाले आए कि ऐसी ऐसी स्थिति है महाराज जी, क्या हो सकता है।
हमने कहा देखो स्थिति तो बहुत नाजुक है, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से तो मृत्यु योग ही चल रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ, इस उपाय को कर लीजिए। मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन भगवान शिव का चूंकि मुझे विश्वास है इसलिए चमत्कार हो सकता है। बताइए आप। हमने कहा 1000 बेलपत्र लीजिए और उसको गंगा जल से धोइए और हर बेलपत्र पर चंदन का इत्र छिड़किए और हर बेलपत्र पर अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से परिवार भर बैठ करके तीनों बेलपत्र पे राम राम लिखिए और लिख करके एक थाली में रखिए और किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करने के बाद एक एक बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए और जल गिराते रहिए। इतना उपाय करने के बाद 8000 महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन कर दीजिए, जिसमें 5 किलो काला तिल, 2 किलो गाय का घी, 1 किलो चावल, 1 किलो उसमें शहद डाल करके और 8000 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर दीजिए। आप विश्वास करो, उस कन्या ने किया जिसके पति कोमा में थे और 3 दिन के बाद ही वो कोमा से बाहर आ गए। इस समय वो स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ये घटना लगभग 1 साल पहले की है। मुझे अंदर से इतना भरोसा है, मेरी बात को आप विश्वास करते हो कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा, ऐसा होता ही है। आप करके देखो। ये एकदम दिल की बात बता रहा हूं, ये बताते समय रोमांच हो रहा है कि ऐसा होता है। अभी भी इस कलयुग में भी ये चमत्कार होता है। भगवान शिव सब कुछ कर सकते हैं, केवल हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। शहद जो है ये रोग नाशक है, शहद ये रोग को समाप्त कर देता है भगवान शिव का सानिध्य पाते ही। तो पंचामृत में मिला हुआ शहद शरीर से अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, अध्यात्म भाव को और धर्म के प्रति झुकाव को मजबूत करता है। पंचामृत जिस घर में बनता है और सेवन किया जाता है वहाँ लोग प्यार से रहते हैं। पंचामृत में शहद होने के कारण इससे जब देवी देवताओं को अभिषेक किया जाता है, इसका प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो व्यक्ति को कर्ज और दरिद्रता से भी छुटकारा मिलता है। कानूनी मामलों में अकाल मृत्यु से बचाव होता है, विरोधियों पर सफलता मिलती है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के साधन मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यार परिवार रोग मुक्त हो जाता है। ये बात तो पक्की है, इसमें और कोई दो राय है ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो यकीन मानिए कई बार पंडित जी से भी मैं सवाल करती हूँ कि पंडित जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो किसी भी समस्या का हल ऐसे बता देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ आस्था और विश्वास का ही प्रश्न है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में भले ही केतु की स्थिति है, लेकिन 10वें भाव का सूर्य पुराने निवेश से धन लाभ कराएगा भाई। योजना बनाओगे तो काम में सफलता मिलेगी। धैर्य रखते हुए अपनी बात को सुनाएं। आज अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। सकारात्मक सोचें, सुनने की आदत डालें। दूध और मिश्री का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंचामृत में मौजूद चौथी चीज यानी शक्कर आपको कौन से शारीरिक और आर्थिक सुख दे सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दूध, दही, शहद की बात हो गई, शक्कर की बात बताइए। पंचामृत में मिली हुई शक्कर आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखती है, आलस्य समाप्त करती है। पंचामृत में शक्कर होने से जब भी इसका सेवन किया जाता है तो व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है, व्यक्ति अनुशासित रहता है और नियमित दिनचर्या का पालन करने लगता है। पंचामृत में शक्कर होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है तो इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी मिलता है। अब यहीं एक जगह आपसे फिर कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आप गरीबी, दरिद्रता और कर्ज के मकड़ जाल में एकदम जकड़ चुके हैं,
आपको लगता नहीं कि अब जीवन में कोई रास्ता है कि हमारी जिंदगी पटरी पर आ जाए। इतनी निराशा अगर आपके जीवन में हो गई है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, 1 रुपया आपका खर्च नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा आप अपने घर में एक पीतल की बड़ी परात ले लीजिए और एक सुंदर सा स्फटिक का या पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख लीजिए और एक पीतल की श्रृंगी ले लीजिए, पीतल की, तांबे की नहीं, पीतल की कह रहा हूं, पीतल की श्रृंगी ले लीजिए। और अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं पढ़ना आता तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, अपने मोबाइल के YouTube में टाइप करिए रुद्र सूक्तम, तो वो बजने लगेगा। रुद्र सूक्त के 16 मंत्र आ जाएंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बाह उतोतंग ईशवे नमः बाहुभ्याम मूतते नमः, ये रुद्र सूक्त चलने लगेगा। और जब रुद्र सूक्त चलने लगे तो आप गन्ने का रस अपने पास पर्याप्त रख लीजिए, 1 लीटर, और उसको श्रृंगी में भर करके शिवलिंग पर धारा दीजिए, शिवलिंग पर उसको गिराइए। कम से कम 16 बार रुद्र सूक्त को चला करके शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा दीजिए। ये उपाय आप लगातार 40 दिन कीजिए। 100 करोड़ का कर्जा होगा तब भी रास्ता मिल जाएगा। अगर आप दिवालिया हो रहे हैं तब भी बच जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी अब एकदम निराशा से टूट चुकी है तो भी कोई न कोई रोशनी आपको मिल जाएगी। बस ये उपाय आप 40 दिन अपने घर में कर लीजिए, अपने ही घर में कर लीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, परिवार पर धन खर्च होगा, आपकी समझदारी और योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। आपकी समझदारी से पारिवारिक मुद्दे हल होंगे। ठंडी चीज़ें बीमार कर सकती हैं, शरीर में दर्द रहेगा, बच्चों को चोट लग सकती है, माता पिता सतर्क रहें। चंदन से अपने माथे पर तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की पूरी दृष्टि है। पैसों पर पकड़ रखना जरूरी होगा। अगर पैसों से लापरवाही करोगे तो धन हानि हो सकती है। इसलिए कहना चाहूंगा कि काम का दबाव तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन अगर आपकी सकारात्मक सोच रहेगी तो परिस्थितियों से निजात आपको मिल जाएगी। आप अपने जीवन साथी को कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। सिर दर्द या डाइजेशन से संबंधित तकलीफ हो सकती है। जल्दी हार मत मानिए भाई, मेहनत करते रहिए। हल्दी वाला दूध पीने की कोशिश करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंचामृत में मिली हुई आखिरी चीज यानी घी आपकी किन बीमारियों को ठीक कर सकता है और कौन सी मनोकामना को पूरा कर सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। पंचामृत में मिला हुआ जो घी है ना, ये हड्डियों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को कमज़ोर नहीं होने देता। पंचामृत में घी होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को पारलौकिक ज्ञान, अचल संपत्ति का सुख मिलता है, कारोबार की प्राप्ति होती है। पंचामृत का नियमित देवी देवताओं को भोग लगाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर घी को पिघला करके, गाय के घी को पिघला करके और उसे श्रृंगी में भर करके और भगवान शिव का उस घी से अभिषेक किया जाए और रुद्र सूक्त के द्वारा, तो अगर किसी लड़के या लड़की के विवाह में साइज की प्रॉब्लम आ रही है कि छोटी है, शादी नहीं हो रही है, लड़का देखने में सुंदर नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, लड़की देखने में सुंदर नहीं है, शादी नहीं हो रही है, और इसका उपाय अगर लगातार 125 दिन या 108 दिन कर लिया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ उस लड़के या लड़की के चेहरे पर इतना आभा मंडल प्रकाशित होगा कि उसके विवाह संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है।
वृश्चिक राशि पर वैसे सूर्य की दृष्टि है, भाग्य भाव में बृहस्पति है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र जो है वो उसकी स्थिति जो है वो अष्टम भाव में बनी हुई है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च करेंगे। पदोन्नति का प्रबल योग बना हुआ है, अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। ज़्यादा तला और मसालेदार भोजन मत करिएगा। उधार मांगने वालों को नज़रअंदाज करिएगा। माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, देखो भैया, आपका राशि स्वामी बृहस्पति अब आपके अष्टम भाव में जा चुका है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि आपके सुख भाव में है। निश्चित रूप से आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, सेविंग्स भी होगी और आप अपने टारगेट तक भी पहुंचेंगे। मुश्किल काम को भी आप पूरा कर लेंगे। अपने रिश्तों के प्रति लेकिन आपको ईमानदार रहना चाहिए और आज आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत भी आपका साथ देगी, लेकिन अपने धन दौलत को संभाल करके रखिए। ज़्यादा बड़बोलापन मत दिखाइए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि पर इस समय बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। मांगलिक या महत्वपूर्ण कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। कोई काम अटक भी सकता है। शादी पक्की होने का योग है। ज़्यादा जोश सेहत बिगाड़ सकती है। मजाक करना भारी पड़ेगा। दूसरों के भरोसे ना रहें। छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिए। राहुल, क्या नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं थोड़ा किसी विषय में पूछना चाहता हूँ आपसे कुछ। कीजिए, अपना सवाल कीजिए जल्दी से। जी मैम, मेरा ना पंडित जी, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र है 31 साल। तो पंडित जी, मुझे इस बारे में जानना था कि मेरी शादी के योग आते हैं और फिर वो हाँ सामने नहीं बोलते, तो बाद में जाके मना क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि आपके प्रश्नकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके विवाह भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में है और लग्नेश शुक्र और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। एक तो अभी आप कायदे से सेटल्ड नहीं हैं और दूसरी बात, कोई मीडिएटर ऐसा नहीं है, कोई शुभचिंतक ऐसा नहीं है जो कोई रिश्ते को बताए। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह सकुशल रहे, आगे अच्छा विवाह हो, अच्छा रिश्ता आए, तो विवाह तो होगा ही, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। तो इसके लिए अगर आप नित्य 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, ये उपाय कुछ दिनों तक करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपकी राशि में राहु और चंद्रमा की युति है। आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में है। खर्च बढ़ेगा,
प्रमोशन मिलने और पद बढ़ने का योग है। अपने ही आप को भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। सिर दर्द से परेशानी हो सकती है। काम के प्रति लापरवाही न बरतें। अपने पूजा घर की आज सफाई करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल की, तो जानते हैं आज मीन राशि वालों की किस्मत क्या चमत्कार करने वाली है। मीन राशि में शनि, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में शुक्र बुध और पंचम भाव में बृहस्पति और छठे भाव में केतु की स्थिति है। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्यों पर धन खर्च होने का पूरा संकेत है। वरिष्ठ अधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है। महत्वपूर्ण बातें अपनों से भी आज साझा ना करें। शरीर में दर्द होगा और तनाव बढ़ेगा। फैसले लेते समय सावधानी बरतें। पंछियों को 7 तरह का अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंचामृत से जुड़े और भी महालाभ और जानकारियां जाने उससे पहले रेखा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गई हैं इस वक्त कालचक्र की दर्शक। रेखा, बहुत स्वागत है आपका इस शो में और पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिएगा। जल्दी से अपना सवाल कीजिए रेखा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, रेखा सक्सेना बोल रही हूँ बनारस से। जी बोलो। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। हाँ सुखी रहिए, सुखी रहिए। हाँ, तो उसका 99 है। जनवरी 21 है। हाँ ठीक है। शादी करने का सोच रही हूँ, कब होगा? बिल्कुल शादी का योग बना हुआ है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। शादी का योग बना हुआ है। बहुत शीघ्र भविष्य में विवाह का संयोग बन जाएगा। विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आए तो उस पर विचार करिए। विवाह का योग अब बना हुआ है। अब विवाह के लिए आप चिंता मत करिए। 2027 में मार्च अप्रैल तक इनका विवाह हो जाएगा। इसे जानते हैं पंचामृत से जुड़े वो खास नियम जिन्हें आपने जरूर गौर करना है, वरना इसके बुरे परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। क्या है वो खास नियम, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त से पहले करना ही उत्तम रहता है। पंचामृत बनाते समय उसमें गाय का दूध मिलाएं। पंचामृत बन जाने के बाद उसमें तुलसी दल और गंगा जल भी डालें। बिना तुलसी दल डला हुआ पंचामृत ना तो ग्रहण करें, ना तो भोग लगाएं, ना तो इससे देवी देवताओं का अभिषेक करें और ना ही प्रसाद स्वरूप बांटें। पंचामृत हमेशा दोनों हाथों से ही ग्रहण करें। दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे रख करके तब हाथ में पंचामृत लेना चाहिए। पंचामृत को ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा का स्पर्श करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते प्रतिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में, ये मतलब कि अपनी शिखा का स्पर्श करें। महिला पुरुष दोनों अपने हाथों पर हाथ फेरें, अपने सर पर हाथ फेरें। पंचामृत को भूल कर भी भूमि पर न गिरने दें। बिना पंचामृत के श्रीहरि या उनके किसी भी अवतार की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि घर में तो बड़े आसानी से लड्डू गोपाल और शालिग्राम की प्रतिमा मिल ही जाती है। इनकी उपासना करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज के इस खास विषय को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।